यहाँ पर सवाल ये है कि क्या कांग्रेस खुद को रिकवर कर पाएगी। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कहीं न कहीं 2-3 मूलभूत समस्याएं हैं जिससे कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा। पर आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में भी बेहतर प्रदर्शन रहेगा। जो केजरीवाल मॉडल की हवा बनाई जा रही है वास्तव में हवा है नहीं। क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में वो इन्फ्लुएंस हो पाएगा? जो भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के सहारे ही उन्हें चुनाव लड़ना होगा, तो वह बेनिफिट नहीं मिलेगा जो उत्तर प्रदेश में मिला। अभी समय रहते कांग्रेस को भी एक बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे अगर बीजेपी को टक्कर देनी है। कहीं ना कहीं सीएम का वह एक करिश्माई फेस न होना जयराम ठाकुर जी का भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है आज के समय में कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए सबसे पहले टीएमसी मॉडल को अपनाना पड़ेगा। नमस्कार, इंडिया मूल न्यूज में आप सभी का स्वागत। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, परिणाम सामने आ चुके हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो मुट्ठी भर सीटें जीतकर कांग्रेस को संतुष्ट होना पड़ रहा है। यहाँ पर सवाल ये है कि अब आगामी जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, क्या कांग्रेस खुद को बेहतर तरीके से वहां पर उभार पाएगी या नहीं? ये तमाम सवाल जो हैं हम पूछेंगे राजनीतिक सलाहकार और रोड मैप टू विन इलेक्शन इन लास्ट आवर के लेखक डॉक्टर सुनील मिश्रा से। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर, बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन चलता आ रहा है, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या कांग्रेस खुद को रिकवर कर पाएगी? देखिए, इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं गुजरात के साथ में। देखिए, हिमाचल प्रदेश की अगर टोटल आप जियोग्राफी समझें, डायनेमिक्स समझें, 5 साल में सत्ता वहाँ पे परिवर्तन होती रही है अगर लंबे समय से इतिहास देखें। लेकिन मेरी सवाल पे आप कहेंगे कि 5 साल में तो उत्तर प्रदेश में भी सत्ता का परिवर्तन होता रहा, इस बार नहीं हुआ। उत्तराखंड में भी सत्ता का परिवर्तन होता रहा लेकिन इस बार नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कहीं ना कहीं 2-3 मूलभूत समस्याएं हैं जिससे कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक बार कहीं ना कहीं परसेप्शन सेट कर दिया है लोगों का कि हम जहां सत्ता में हैं वहां पे भी सत्ता में बरकरार रह सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट हिंदू पोलराइजेशन की बात कर लें या यूनाइटेड हिंदू वोटर्स की बात, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पे मुस्लिम आबादी लगभग नहीं के बराबर है, उसका फायदा भी होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे सकता है। लेकिन कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अटकलें राजनीति की लगाई जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के वोटों को खा सकती है जिस तरह उसने पंजाब में खाया। मुझे लगता है कि ये बात सरासर गलत है। कांग्रेस की अगर अभी आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में एक अच्छी पोजिशनिंग है। मैं अभी तमाम सीटों में ऊपरली हिमाचल प्रदेश की करें, निचले हिस्से में करें, पंजाब से सटे हैं वहाँ पे कर रहे हैं। हमने एक चीज पाया कि लोग इस बार कांग्रेस से वहां पे वैसे असंतुष्ट नहीं दिख रहे हैं जैसे पंजाब में थे, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी की बातें चीजें थी। दूसरा यह है कि आम आदमी पार्टी के बारे में जो जितने भी राजनीतिक पंडित ये अटकल लगा रहे हैं कि वह हिमाचल प्रदेश में टक्कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के वोटों को खींचकर, तो सबसे पहले उन्हें बताना ही चाहता हूँ। आप पंजाब में देखें, पिछली बार 2017 के चुनाव में वहां पे जो अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार आएगी आम आदमी पार्टी की, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी थी। 2017 से भी 2-3 साल पहले वो पंजाब में लगे हुए थे। उसके बाद 5 साल तक केजरीवाल और उनकी टीम की सक्रियता पंजाब में रही है। किसान आंदोलनों में के आग में घी डालने की बात हो या तमाम ऐसी चीजें, तो मुझे लगता है कि 7-8 साल मेहनत करने के बाद पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी के अगेंस्ट में जाकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। यह नहीं कह सकते हैं कि तुरंत आम आदमी पार्टी गई, केजरीवाल का एक रोल मॉडल दिखाया, ये मुफ्त देंगे वो मुफ्त देंगे और सरकार आ जाएगी। हाँ, मुझे लगता है कि 2-3%, 4% जरूर वोटों का डिफरेंस होगा। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान करेगी जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस को अभी से तैयारियां अपनी करनी पड़ेंगी कि 2-4% का डेंट जो आम आदमी पार्टी देगी उसकी रिकवरी कैसे की। तो सर, आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो 90 से ज्यादा सीटें जीती हैं पंजाब में, उन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा। इस तर्ज पर आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में भी बेहतर प्रदर्शन रहेगा। मैं वही बात आपको बता रहा था, इस दावे के पीछे के दावे आप देखिए। पंजाब में वे कैसे सरकार में आए? पंजाब में सरकार में आने का पीछा 8 साल की उनकी मेहनत, नंबर 1। दूसरी चीजें आप अगर देखेंगे वहां पर ट्राईएंगुलर फाइट नहीं हो पाई। ट्राईएंगुलर फाइट क्यों नहीं हो पाई? अकाली दल का संगठन कमजोर हो गया, अकाली दल की वोट परसेंटेज कम होगी,
बीजेपी जो अकाली की पार्टनर थी और एक अच्छी पैठ थी, लेकिन वे भी अकेले जाकर कोई खास चीजें नहीं कर पाई। और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में लोगों ने देखा कि पिछले 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को हम पूरे समर्थन नहीं दे पाए थे। कांग्रेस इस बार आपसी कलह में ही लगी रह गई, कभी चन्नी को लाना, कभी जो है आपसी कलह सुनील जाखड़ का अलग बयान देना, कभी कैप्टन का जाना, ये तमाम चीजें लगी रह गई। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश या किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ना उतना आसान नहीं होगा। और या जीत की बात करना, अगर ऐसी ही बात होती तो उत्तर प्रदेश में क्या उखाड़ लिया आम आदमी पार्टी ने, उत्तराखंड में क्या उखाड़ लिया। आप इस चीज को समझे ना, मणिपुर में क्या इन्होंने कर लिया। तो सबसे पहली चीज तो एक जो केजरीवाल मॉडल की हवा बनाई जा रही है, वास्तव में हवा है नहीं। अगर हवा बनानी है तो या सरकार में, हिमाचल प्रदेश में सरकार की बातें कर रहे हैं तो कम से कम इन्हें 8-10 साल मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ इस परिदृश्य के बारे में सोचा जा सकता है। पंजाब का भी कोई प्रभाव हिमाचल में स्पेशली आम आदमी पार्टी के लिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का संगठन जीरो है। कहीं ना कहीं उनकी सोच समझ तो 6-8 महीने में आप कोई बड़ी चीज कर लेंगे, मुझे नहीं लगता। जी सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया, बहुत ज्यादा सीटें आई उनके पास, क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में वो इन्फ्लुएंस हो पाएगा? क्या चुनौती रहेगी बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हिमाचल प्रदेश में 2 चुनौतियां होंगी। सबसे पहली चीजें आप देखेंगे, जिस तरह से योगी का एक फेस कहीं न कहीं था कि मोदी के बाद लोग योगी की बात करते हैं, अर्थात मैं कहूं कि एक चीफ मिनिस्टर की अपनी भी जो एक माइलेज थी कि योगी ने ये किया, योगी ने ऐसे किया, योगी का एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के साथ अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप समझिए चीजें। तो उनका कोई पर्सोनिफिकेशन या पर्सनल ब्रांडिंग मुझे नहीं दिखती है। जो भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के सहारे ही उन्हें चुनाव लड़ना होगा, तो वह बेनिफिट नहीं मिलेगा जो उत्तर प्रदेश में मिला। नंबर 1, उत्तर प्रदेश में जो है सपा का जो संगठन है, कहीं ना कहीं सपा के जो नेता हैं उनकी सूझबूझ और कांग्रेस के लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश में उनकी सूझबूझ और संगठन, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। 5 साल पहले उनकी सरकार रही है, पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो सीएम प्रेम कुमार धूमल जी को हरा दिया कांग्रेस के उम्मीदवार ने, उनके बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को हरा दिया सतपाल रायजादा ने। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास युवा चेहरे हैं, युवा नेतृत्व है। हाँ, अभी समय रहते कांग्रेस को भी बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे अगर बीजेपी को टक्कर देनी है। सबसे पहली चीजें, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष जो अभी हैं वो मुझे लगता नहीं है कि मतलब उतने अच्छे हैं जितनी सूझबूझ होनी चाहिए चीजें। तो सबसे पहले तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो पिछले इनके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। अगर उनको दोबारा वापसी की जाती है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा परिणाम मिल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है कोरोना के बाद जो महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे आप इसको नहीं मानेंगे चूंकि अन्य प्रदेशों में नहीं चले, लेकिन मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं सीएम का वह एक करिश्माई फेस न होना जयराम ठाकुर जी का भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी दिक्कत का सामना करना। अब बात की आखिरी सवाल पर आते हैं सर। अब बात की जाए अगर कांग्रेस की, तो जिस तरीके की मौजूदा स्थिति चल रही है पार्टी की, उन तमाम मुद्दों के बीच में कांग्रेस कैसे खुद को एस्टैब्लिश कर पाएगी हिमाचल? देखिए, हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, कांग्रेस की सत्ता वापसी की बात करते हैं, तो मैं 2-3 बेसिक चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीजें तो आपको नए कैंडिडेट, युवा कैंडिडेट जिनकी अपनी पहचान हो, पकड़ो। जैसे कि मैं पहले भी आपसे बातचीत में कहा था कि ऐसे ही वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी एक थंबिंग मेजॉरिटी के साथ 2017 में हिमाचल प्रदेश में आई थी, उस समय भी उनके स्टेट प्रेसिडेंट हार गए। कांग्रेस के एक युवा चेहरे सतपाल रायजादा ने वहां पे भी जीत अर्जित की। नालागढ़ की मैं बात कर रहा था, लखविंदर राणा ने, एक बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं मान सकते हैं, उन्होंने भी बीजेपी के एक कद्दावर नेता को चुनाव हरा दिया। तो सबसे पहली चीजें बैक टू बेसिक पे आना पड़ेगा कांग्रेस को। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश पूरा मजबूत करने के लिए स्टेट लहर बनाने से ज्यादा जरूरी है कि हर विधानसभाओं में सही कैंडिडेटों के साथ संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। अगर संगठन मजबूत हो गया, सही कैंडिडेट आ गया, तो 50-60% ऑफ योर वर्क इज डन। कांग्रेस जीतेगी हिमाचल प्रदेश में, इस पे फोकस न करें। हर विधानसभा में आपका उम्मीदवार कैसे जीतेगा, सॉलिड उम्मीदवार दें, संगठन पे अगले 5-6 महीने तक लग के काम करें। और बीजेपी की वो तमाम खामियां जो प्रदेश लेवल पे हैं, वो कैसे हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले तक लोगों के बीच में पहुंचाया जा सके, इस पे काम करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस के बारे में तमाम तरह की चीजें की जा रही है कि कांग्रेस रसातल में जा रही है, पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया। मुझे लगता है कि कांग्रेस में थोड़ी एग्रेशन की कमी हो गई है। एग्रेशन की कमी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आप अगर देखेंगे टीएमसी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव कैसे जीता, उन्होंने बीजेपी से डरी नहीं,
वो बहकावे में नहीं आई, वो सर्वे रिपोर्टों पे नहीं गई, उसने आंख मिलाकर मोदी और मोदी जी की टीम से जवाब दिया। उसने कहा कि तुम 10 हो तो मैं 12 हूं। ठीक है, मुझे लगता है आज के समय में कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए सबसे पहले टीएमसी मॉडल को अपनाना पड़ेगा। आप बिलीव करें, मैं देखा पश्चिम बंगाल के चुनाव में कि सिर्फ टीएमसी की हवा ऊपर ही नहीं थी, वहां पे हर बूथ पे हवा थी, हर यूथ में हवा थी, हर संगठन में हवा थी, महिलाओं के बीच में उसकी अच्छी पकड़ थी। तो मुझे लगता है उसी मॉडल को पश्चिम बंगाल का जो टीएमसी मॉडल है वही मॉडल कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में अपनाना पड़ेगा। फिर से वही चीजें, बूथ कैसे आप बेहतरीन करें, मजबूत करें। आप बीजेपी पन्ना प्रमुख देती है, आप क्यों नहीं देते? आप भी पन्ना प्रमुख दीजिए। युवाओं के बीच में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, उसको आप कैसे और फ्लरिश करते हैं, थोड़ी सी चीजें। सॉफ्ट हिंदूवादी चेहरा आपको वहां पे लाना पड़ेगा। सॉफ्ट हिंदूवादी, चूंकि क्या है 98% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज हिंदू, तो आपको हिंदू यूनाइटेड वोटर्स को भी रोकना पड़ेगा, इस पे आपको काम करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना चाहती है तो प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव करके अलग अलग मंडलों और खंडों में हिमाचल प्रदेश को बात करके और जमीन पे इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, न कि इस मीडिया के उस कहे में जाना पड़ेगा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई। और फिर वही चीजें, कुछ जो युवा चेहरे जैसे सतपाल रायजादा हो सकते हैं, लखविंदर राणा हो सकते हैं, या ऐसे तमाम चेहरे हैं जिनको हमें प्राथमिकताएं देनी पड़ेंगी। उनके जीत के रोल मॉडल को हिमाचल प्रदेश की जीत का रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। देखना लाजमी होगा कि साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में कौन सी राजनीतिक पार्टी जीत का दम भरती है। देखते रहिए इंडिया पोल न्यूज। धन्यवाद।